श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अधिक मास की शिवरात्रि एक ऐसा दिन जिस दिन का इंतज़ार बहुत सारे लोग बहुत बेसब्री से करते हैं, क्योंकि इस बार सावन के बीचों बीच अधिक मास का महीना चल रहा है और यह वाला जो महासंयोग है ये पूरे 19 सालों बाद बना है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अधिक मास की शिवरात्रि का कितना बड़ा और विशेष महत्व होता है। तो सावन अधिक मास की शिवरात्रि इस बार 14 अगस्त 2023 को पड़ रही है, जिस दिन आप लोगों को कुछ विशेष उपाय ज़रूर करने चाहिए। और ये वो विशेष उपाय हैं जो हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि सिर्फ इस सावन अधिक मास की शिवरात्रि के दिन ही करना है, इसके अलावा और कभी नहीं करना है। और जो व्यक्ति इन उपायों को इस सावन अधिक मास की शिवरात्रि 14 अगस्त 2023 को कर लेगा, उसके जीवन में इतना कुछ भगवान शिव जी उसे प्रदान करेंगे जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। भले ही वो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना क्यों ना हो, वह आपकी पूर्ण ज़रूर होगी अगर आप इन उपायों को अच्छे से समझकर नियम के साथ करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इस सावन अधिक मास की शिवरात्रि के कुछ ऐसे उपायों के बारे में बात करते हैं जो कि आप लोगों को 14 अगस्त 2023 के दिन करना है ना, जिस दिन सोमवार का दिन भी है और मासिक शिवरात्रि भी है, वो भी सावन अधिक मास की। तो भाई महासंयोग है, आप लोग इस दिन को बिल्कुल मत छोड़ना। और उसके बाद में जो लोग इस दिन का व्रत रखना चाहें, भले ही वो और मासिक शिवरात्रि का व्रत ना रखते हों, पर अगर वो इस मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ये आपके ऊपर है कि आप व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। पर जो उपाय आप लोग करेंगे वो व्रत के साथ भी कर सकते हैं, व्रत को रखते हुए भी कर सकते हैं, और अगर कोई व्रत नहीं रख रहा है तो भी वह इन उपायों को कर सकता है। कोई भी यहाँ पर दिक्कत परेशानी नहीं है ना। तो चलिए सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं, जो कि आप लोगों को 14 अगस्त 2023 के दिन, मतलब इस सावन अधिक मास की शिवरात्रि के दिन करना है। और यह उपाय उन लोगों को करना है जिनको अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को भगवान शिव जी से पूर्ण करवाना है। आपने बहुत लंबे समय से कोई मनोकामना सोच के रखी हुई है, भले ही वो आपके पेपर से जुड़ी हुई हो, आपकी कोई नौकरी से जुड़ी हुई हो, आपका कोई काम रुका हुआ अटका हुआ हो, किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना हो, आप इस उपाय को अपनी उस मनोकामना के साथ में करके ज़रूर देखिएगा। इस उपाय में आपको कुछ सामग्रियों की ज़रूरत है। इस उपाय को करने का एक नियम है और एक समय पर इस नियम को उपाय को करना है। ये बात भी ध्यान से सुन लो, इसलिए उपाय को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, सभी उपायों को, इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो इस उपाय की सामग्री सबसे पहले आप लोग सुन लो। इस उपाय में सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी 5 बेर की। बेर जो आप लोग खाते हो ना, 5 बेर आपको लेकर आने हैं। उसके बाद में 5 जौ लेकर आनी है, जो हवन में उपयोग होती है ना, 5 जौ लेकर आनी है। उसके बाद में 5 सफ़ेद पुष्प लेकर आने हैं। कितने? 5 सफ़ेद पुष्प, श्वेत पुष्प जिसे आप लोग कहते हो, जो भगवान शिव जी पर समर्पित होते हो। उसके बाद में 5 कमलगट्टे। कितने? 5 कमलगट्टे। ये सभी चीज़ें आप लोग जानते हो कैसी दिखती हैं ना। 5 कमलगट्टे लाना है। उसके बाद में 5 काली मिर्ची लाना है ना। तो दोस्तों, ये जो 5 सामग्री हमने आपको बताई हैं, ये सभी मिलाकर 5 ही होती हैं, और इन सभी 5 सामग्री को 5 मात्रा में ही आपको लेकर आना है। एक बार और सुन लीजिए। 5 बेर, 5 जौ, 5 सफ़ेद फूल श्वेत पुष्प, 5 कमलगट्टे और 5 ही काली मिर्ची आपको लेकर आनी है, ठीक है। अब ये जब सभी सामग्री आप लोग लेकर आ जाए इस सावन अधिक मास की शिवरात्रि के दिन, तो दोपहर के 12 बजे इस उपाय को आपको करना है। कितने बजे? दोपहर के 12 बजे इस उपाय को आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर करना है ना। अब मंदिर खुला होगा नहीं खुला होगा ये आपको देखना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि इस उपाय को मंदिर में जाकर ही करना है। तो इस सावन अधिक मास की शिवरात्रि को दोपहर के 12 बजे आपको इस उपाय करना है। और ज़्यादातर मंदिर इस दिन खुले रहेंगे, क्योंकि सोमवार का दिन रहेगा और अधिक मास की शिवरात्रि भी रहेगी। तो काफ़ी सारे लोग जल चढ़ाने आते हैं। 12-1-2 बजे तक भी मंदिर खुला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सभी मंदिर खुले रहेंगे उस दिन, तो क्योंकि सोमवार का दिन है, वो भी सावन अधिक मास की शिवरात्रि का दिन है ना। तो करना क्या है, ये सभी 5 सामग्री 5 मात्रा में आप अपनी किसी भी एक प्लेट में या थाली में तैयार करके लेकर जाइए। शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचिए। कब? इस सावन अधिक मास की शिवरात्रि को दोपहर के 12 बजे पहुंचना है। सिर्फ दोपहर के 12 बजे से मतलब पहले पहुंच जाइएगा। दोपहर के 12 बजे आपको इस उपाय को करना ही करना है ना। तो 11:30 बजे लगभग तैयारी करके आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाइएगा। मंदिर पहुंचने के बाद बिल्कुल करेक्ट 12 जब बज जाए ना, 12 जब बजने वाले हों, तो उस समय तैयार रहिएगा आप इस उपाय को करने के लिए। तो दोपहर के 12 बजे आपको क्या करना है कि ये जो सामग्री 5 बेर आप लोग लेकर आए हैं, 5 जौ लेकर आए हैं, 5 सफ़ेद फूल लेकर आए हैं, 5 कमलगट्टे लेकर आए हैं, 5 काली मिर्ची लेकर आए हैं, इनको एक के बाद एक करके चढ़ा दीजिए। जैसे 5 बेर आपने पहले भगवान शिव जी पर चढ़ा दिए, 5 जौ आपने चढ़ा दी, 5 सफ़ेद पुष्प आपने चढ़ा दिए, 5 कमलगट्टे आपने चढ़ा दिए, 5 काली मिर्ची आपने चढ़ा दी है, ठीक है। इस तरीके से ये 5 बार में आप लोगों को एक साथ करके जो है ये
सामग्रियाँ भगवान शिव जी पर चढ़ानी है। चढ़ा दी आप लोगों ने दोपहर के 12 बजे ही इस सामग्री को चढ़ाने के बाद अपनी झोली भगवान शिव जी के सामने फैलाकर जो आप भगवान शिव जी से मांगना चाहें वो आप मांग लो, जो आपकी मनोकामना हो वो आप मांग लो। उसके बाद में आप लोगों को अपने साथ में 11 घी के दीपक भी लेकर आने हैं, है ना। अब ये 11 घी के दीपक कैसे लेकर आओगे, देखो मिट्टी के लाओगे तो फिर ज़्यादा नए दीपक लाने पड़ेंगे, तो इससे अच्छा है कि आप 11 आटे के दीपक तैयार कर लो। कैसे? आटे के दीपक, थोड़ा सा आटा गूंद के, उसमें कुछ नहीं डालना है, मात्र आटा गूंद के आप लोग जो है 11 दीपक तैयार कर लो और उनके अंदर गोल बाती रख लो। कितनी गोल बाती रख लो? एक 11 दीपकों के अंदर उसमें डाल लो आप लोग शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। तो 11 दीपक तैयार करने के बाद ये भी आपको अपने साथ में मंदिर लेकर जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो झोली फैलाकर भगवान शिव जी से जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलकर उसके बाद में आपको यह 11 दीपक लाइन से भगवान शिव जी के सामने बैठकर जला देने हैं, ठीक है। लाइन से रख देना है और भगवान शिव जी के सामने जो है जला देना है, मतलब पहले जलाना है, उसके बाद में ही आपको भगवान शिव जी के सामने एक एक करके 11 दीपक लाइन से जमा देना है, ठीक है। यहाँ पर अभी यह उपाय आधा हो जाता है, ठीक है। आपने 11 दीपक यहाँ पर जला दिए। अब उसके बाद में आप भगवान शिव जी के दर्शन करके अपनी मनोकामना बोल के अपने घर वापस आ सकते हैं। उसके बाद में अब आधा उपाय शाम को करना है। शाम के समय आपको एक और दीपक तैयार करना है जो कि आटे का ही होगा, पर यह जो दीपक होगा ये चौमुखी होगा, मतलब 4 बाती वाला यह दीपक होगा। कितनी बाती वाला? 4 बाती वाला। यह उपाय आपको करना है प्रदोष काल में, शाम के समय लगभग 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उपाय वही है, आधा उपाय शाम के समय आपको करना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही करना है। तो आटे का चौमुखी दीपक आपको तैयार करना है जिसके अंदर आपको 4 बाती रखनी है। इसमें गोल बाती नहीं रखाएगी, इसमें लंबी बाती रखाएंगी। 2 लंबी बाती रखोगे तो मतलब 4 तरफ से आपका दीपक तैयार हो जाएगा, जैसे आप 4 तरफ से जला सकते हो। उसके अंदर आप लोग घी डाल देना, है ना। और यह दीपक तैयार हो जाएगा। इस दीपक को लेकर आप भगवान शिव जी के मंदिर शाम के समय पहुंचना। इस दीपक को रखना किस जगह है वो आप लोग सुनो। भगवान शिव जी के बिल्कुल सामने, अब भगवान शिव जी के बिल्कुल सामने होती है भगवान शिव जी की चौखट। तो उस चौखट के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ पर? उस चौखट के जहाँ से सभी लोग अंदर बाहर जाते हैं, उस चौखट के बिल्कुल बीचों बीच आपको यह वाला चौमुखी दीपक रखना है, चारों बाती जलाकर, है ना। चारों बाती आपने जला ली, फिर शिव जी की चौखट के बिल्कुल बीचों बीच रख दो और उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, सुरक्षित वो जलता रहे, आप देखते रहो, है ना। उस समय भी आप भगवान से आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को जिस व्यक्ति ने कर लिया ना, थोड़ा सा मुश्किल है, पर जिस व्यक्ति ने इस उपाय को कर लिया ना, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकते, कभी परेशानियां नहीं आ सकती। उसकी मनोकामनाएं भी अपने आप उसकी मेहनत से पूर्ण होती जाएंगी, ठीक है। बहुत ही विशेष उपाय आप करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनको शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी है। आपके शरीर में या आपके घर परिवार में किसी को भी कोई बड़ा रोग बीमारी है जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान है, गोलियां दवाइयां कुछ काम नहीं कर रही हैं, शरीर में बहुत दिक्कत हो रही है, किडनी लिवर जैसा कोई भी रोग है, बीपी शुगर जैसा कोई भी रोग है, किसी भी रोग के लिए अपने शरीर में आप इस उपाय को करें। किस दिन? इस अधिक मास की शिवरात्रि के दिन, सिर्फ इसी दिन करने वाला यह उपाय है। इस उपाय में आपको ज़रूरत होगी एक सफ़ेद दूर्वा की, है ना, और 1 लोटा जल की। अब सफ़ेद दूर्वा आपको कहाँ पर मिलेगी वो मैं आपको बताता हूँ। जो हरी घास लगी हुई तो हरी दूर्वा लगी हुई होती है, उसी हरी दूर्वा के बीच में एक सफ़ेद कलर की दूर्वा भी होती है, आप थोड़ा ढूंढना आपको दिख जाएगी। तो उस सफ़ेद दूर्वा को आपको लेकर आना है, मात्र एक सफ़ेद दूर्वा ही लेकर आना है ना, ज़्यादा लेकर नहीं आना है। एक सफ़ेद दूर्वा लेकर आना है और अपने साथ में 1 लोटा जल तैयार करना है। और तो दोस्तों अब आपको करना क्या है कि आपको अपने घर से यह सफ़ेद दूर्वा और 1 लोटा जल लेकर शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर प्रातःकाल सुबह सुबह इस सावन अधिक मास की शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है, ठीक है। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि यह जो सफ़ेद दूर्वा आप लेकर आए ना, इसे आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, मतलब कि चढ़ाना है। और जब आप लोग इस सफ़ेद दूर्वा को भगवान शिव जी पर चढ़ा रहे हो तो आपको अवधूतेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव, दोनों महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? फिर से सुन लीजिए, अवधूतेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव, ठीक है। ये दोनों नामों को आपको लेना है जब आप एक दूर्वा, वह सफ़ेद दूर्वा भगवान शिव जी पर चढ़ा रहे हो, ठीक है। चढ़ाते समय ही आपको अवधूतेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव के नाम नाम लेना है। उसके बाद वह सफ़ेद दूर्वा चढ़ा देना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, है ना। उसके बाद में आपको वह 1 लोटा जल लेकर उसी सफ़ेद दूर्वा के ऊपर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे करके चढ़ा देना है ना। पहले दूर्वा ही चढ़ेगी, उसके बाद आपका वह 1 लोटा जल एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ेगा, है ना। चढ़ा दिया आपने 1 लोटा जल को चढ़ाने के बाद ये जो जल जलाधारी से नीचे गिर रहा होगा, इस जल का कुछ भाग जो है, मतलब जलाधारी से जो गिर रहा होगा जल, उसका थोड़ा सा भाग अपने उस लोटे में भर लो, है ना। उसके बाद में दोस्तों कम से कम 2 से 5 मिनट बाद जो है आपको उस दूर्वा को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से उठा लेना है और अपने जल पात्र में जो है थोड़ा सा जल जलाधारी से भी झेल कर रख लेना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें करके आपको करना क्या है कि आपको अपने घर वापस आ जाना है। और इस बात का
का ध्यान रखिएगा कि जब आप ये उपाय कर रहे हो, शिव जी पर वह दूर्वा चढ़ा रहे हो, तो अवधूतेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव का नाम का जाप करना है। और जब आप वह जल चढ़ा रहे हो तब भी आपको जल चढ़ाते समय अवधूतेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव के नाम का जाप करते रहना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब जैसे ही आप लोग अपने घर पहुँचते हो तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि जो जल आप जलाधारी से झील कर लाए हो अपने लोटे के अंदर, उस जल का थोड़ा सा कुछ भाग, आधे से आधा चम्मच जो है क्या करना है, आपको उस व्यक्ति को पिला देना है जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में कितना ही बड़े से बड़ा रोग और बीमारी क्यों ना हो रहा हो, उस व्यक्ति को आपको इस जल का आचमन सबसे पहले करा देना है। जल का आचमन कराने के बाद आपको करना क्या है कि एक कटोरी में क्या करना है, आपको शुद्ध जल भरना है। शुद्ध जल भरने के बाद जो आप सफ़ेद दूर्वा भगवान शिव जी पर से उठाकर लाए हैं, सफ़ेद दूर्वा को उस कटोरी के जल के अंदर डाल देना है। अब करना क्या है दोस्तों, इस जल को, ये जो मतलब दूर्वा का जल जो है, मतलब जिस कटोरी के अंदर आपने दूर्वा डाली और शुद्ध जल भरा हुआ है, इस जल को जो है आपको क्या करना है कि उस व्यक्ति को जो है समय समय पर पिलाते रहना है। मतलब सुबह, दोपहर, शाम, लगभग 1 से 1.5 महीने तक इस दूर्वा के जल का आपको प्रयोग करना है। पर उपाय सिर्फ एक दिन ही करना है, सावन अधिक मास की शिवरात्रि का। फिर उसके बाद उस दूर्वा में वो ताकत रहेगी जो कि उस व्यक्ति की रोग और बीमारी को ठीक करेगा, ठीक है। तो उस दूर्वा को किसी भी अच्छे शुद्ध जल में जो है गलाकर उस जल को आधे से आधा चम्मच जो है सुबह, दोपहर, शाम उस व्यक्ति को देना शुरू करो। 1-1.5 महीने तक उसकी मतलब स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। उसकी भले ही कितनी ही बड़ी से बड़ी रोग और बीमारी क्यों ना हो, वह ठीक हो जाएगी। पर उपाय को करते समय और इस जल को उस व्यक्ति को पिलाते समय, जिस व्यक्ति के लिए आपने ये उपाय किया है, आपको अवधूतेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव के नाम का जाप जरूर करना है। और यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। 1 से 1.5 महीने बाद आपको इस उपाय का फल मिल जाएगा। लगातार 1 से 1.5 महीने तक सुबह, दोपहर, शाम को इस जल का आचमन करना है, जो दूर्वा वाला जल होगा वो। और जो शिव जी पर से जल लाए होगे वो मात्र एक बार ही पिलाना है, क्योंकि वो तो एक बार ही आपके पास रहेगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों आखिरी वाले उपाय के बारे में बात करते हैं, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की कथाओं में बताया है। दोस्तों, इस सावन अधिक मास महीने की शिवरात्रि को शाम के समय प्रदोष काल में आपको 5 जगह दीपक ज़रूर लगाना है, अगर आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं और भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। ये जो 5 दीपक आप तैयार करेंगे, ये आटे के दीपक तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जब ज़्यादा मात्रा में दीपक तैयार करने और बाहर कहीं लेकर जाने हो तो सबसे सही होता है कि हम आटे के दीपक अपने घर पर तैयार कर लें। तो थोड़ा सा आटा गूंदकर उसमें कुछ नहीं डालना है, 5 आटे के दीपक तैयार कर लेना, उनके अंदर गोल बाती रख लेना, शुद्ध देसी गाय का घी डाल लेना। 5 दीपक अपने घर से तैयार करके इस तरीके से निकलना है, जला कर नहीं निकलना है, मात्र तैयार करके निकलना है, एक प्लेट में या थाली में रखकर, है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले अपने घर से निकलो। घर से निकलने के बाद सबसे पहले आप पहुंचो भगवान शिव जी के मंदिर में। कब पहुंचना है, इस सावन अधिक मास की शिवरात्रि को शाम के समय प्रदोष काल में, है ना। सबसे पहले भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचो। भगवान शिव जी के मंदिर में जो भगवान शिव जी की चौखट होगी, उस चौखट पर आपको पहला दीपक लगाना है। पहले दीपक जलाकर वहाँ पर आप भगवान शिव जी के लिए पहला दीपक रख दीजिए, है ना। आपका जो सीधा हाथ उस समय पड़ रहा हो, उस सीधे हाथ पर जो है आप अपना पहला दीपक रख दीजिए। पहला दीपक आपने रख दिया। अब आपको भगवान शिव जी के दर्शन करके जो है मंदिर से बाहर आना है। दूसरा दीपक आपको लगाना है कहाँ पर, किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर, है ना। किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइए और अपना वह दूसरा दीपक वहाँ पर जलाकर रख दीजिए, है ना। दूसरा दीपक हो गया। तीसरा दीपक आपको लेकर जाना है किसी भी आंवले के वृक्ष के नीचे, जो आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष हो, वहाँ पर जाओ और अपना वह तीसरा दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे लगाओ, है ना। अब जो चौथा दीपक आप लोग लेकर जाओगे, वो जाओगे आप लोग किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब या कोई भी सरोवर हो, है ना, वहाँ पर आप लोग लेकर जा सकते हो। और अगर ना हो भाई, नहीं जा सकते किसी नदी, बावड़ी या तालाब के घाट पर, है ना, और अगर ये दीपक आप लोग लेकर भी जा रहे हो किसी नदी, बावड़ी या तालाब या सरोवर के घाट पर, तो वहाँ पर आपको, वहाँ पर जो घाट बना हुआ हो या अच्छी जगह बनी हुई हो, वहाँ पर जाकर इस दीपक को रख देना है। जल में प्रवाहित नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो लोग बाहर नहीं जा सकते, वो अपने घर के रसोई घर में, जहाँ पर उनका परिंदा रखा हुआ होता है, पीने का पानी रखा हुआ होता है, उस स्थान पर इस चौथे वाले दीपक को रख सकते हैं। अन्यथा इसको नदी, बावड़ी, कुआं या तालाब या सरोवर के घाट पर जाकर ही रखना है, चौथे वाले दीपक को। और आखिरी और जो 5वां दीपक आपका होगा, इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर जलाना है। आपका बाहर से देखने पर, जो बाहर से देखने पर आपका राइट हैंड होगा ना, सीधा हाथ होगा, उस सीधे हाथ पर आपको अपने ये 5वां दीपक जला देना है ना। और जलाते समय भगवान से प्रार्थना करना है, अपने घर परिवार के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह उपाय भी पूर्ण हो जाता है। तो हमने आपको सभी उपायों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। ये सारे उपाय आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। हम आपको बार बार कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पर समझ नहीं आती है, तो हमारी वेबसाइट हमने आपकी मदद के लिए ही बनाई है, ताकि आप लोग वहाँ पर आराम से बैठो और उपायों को पढ़ सको और उपायों को अच्छे से समझकर कर सको, ताकि आपको उन उपायों का फल भी मिले। तो भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी आप लोग हमारे इन सभी उपायों को पढ़ सकते हैं। कोई भी आपको समस्या आती है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।